अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नाज़िम अहमद, आपका दोस्त। आज हम अपने यूट्यूब चैनल में हम बात करेंगे दहेज के ऊपर। कि जैसे आप लोगों को पता है कि दहेज जो है हम मुसलमानों में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि तमाम लोग आज अपने लड़के की जब भी शादी करते हैं तो सबसे पहले चाहे अनचाहें मन में ये डिमांड रखते हैं कि भाई लड़की वालों की तरफ से क्या मिलेगा। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई दहेज आपने क्या आप लेंगे, वो कहते नहीं हम तो नहीं लेंगे, जो लड़की वाला दे देगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी बिना के ऊपर दहेज लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है और ये प्रथा रुकने का नाम नहीं लेती। जबकि हमारा इस्लाम हमें बताता है कि हम किसी के भी माल पे, कमाए हुए माल पे हम लोग उस माल को नहीं ले सकते। उसको माल को लेने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशंस ये होनी चाहिए कि अगर हम किसी का माल ले रहे हैं बगैर मेहनत किए, जबकि मेहनत सामने वाले ने की है, चाहे वो लड़की का बाप ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले कंडीशंस ये होनी चाहिए। हमने किसी का अगर माल लेना है तो सबसे पहले हम गरीब होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम यतीम होने चाहिए। नंबर 3, हम लूले लंगड़े होने चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कुल मिलाकर हम बहुत ज़्यादा गरीब होने चाहिए और हम हकदार होने चाहिए ज़कात के, खैरात के, इमदाद के, तब हम दूसरे का माल ले सकते हैं। लेकिन ये क्या मामला, एक लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, या बहुत अच्छी उसकी दुकानदारी है, या कुछ भी बहुत अच्छा काम करता है, और जब हम उसका रिश्ता लेकर किसी भी लड़की वाले के पास जाते हैं तो साफ कहते हैं कि भी हमें चाहिए कुछ नहीं, आप जो देंगे हम वो ले लेंगे, या जो आप अपनी मर्जी से देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम कहीं ना कहीं ये तसव्वुर करते हैं कि हमें दहेज मिले। और अगर दहेज किसी वजह से नहीं मिलता तो बाद में हमारी लड़कियों को सास ताने देती है। इस्लाम के कायदे कानून को अच्छी तरह पढ़ें, ख़ास तौर पर कुरान पाक को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह इस बात का जिक्र आया हुआ है कि आप अपने माल को डोनेट करो। मज़े की बात यह है कि जब लड़की अपने ससुराल में आती है शादी के बाद, अगर वो दहेज लेकर नहीं आती तो सास कंपेयर करती है और बहुओं से। यानी अगर उसके 2-3 बेटे हैं और 2-3 बेटों की शादी हो चुकी है तो वो कंपेयर करती है आपस में कि कौन सी बहू दहेज लेकर आई है और कौन सी नहीं लेकर आई है। और जो नहीं लेकर आई है उसको समय समय पर ताने दिए जाते हैं। हम एज ए मुसलमान हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का कलाम कुरान पाक हमें क्या हिदायत देता है। वो यही देता है कि हमें किसी को भी ताने नहीं देने चाहिए। अगर जो ताने देने वाला है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा खराबी पैदा कर रहा है और क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। और कोई भी बहुतान किसी के ऊपर लगाता है, तोहमत लगाता है, या किसी को नीचा गिराने के लिए वो ताने कसता है, तानाकशी करता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गुनाह का काम है ये। और हम एज ए मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और अन्य इबादत करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना सारा पैसा खर्च करते हैं कुर्बानी में, और हज में करीबन 2 से 3 लाख रुपए हम लोग खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी जब हम इतना सारा माल खर्च करते हैं तो छोटी छोटी बातों में हम अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए मेरे दोस्तों कि हम इस बुराई को हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और हमें किसी भी प्रकार से इस टाइप का माल का तसव्वुर करना जो हमारी मेहनत का कमाया हुआ नहीं है, हमें उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब कई लड़के वाले ये कहते हैं कि भाई हमने तो मांगा नहीं था, लड़की वाले लेकर आ गए। तो मैं उन लड़के वालों से पूछता हूँ, क्या कोई आपको को हराम चीज़ दे तो क्या आप अपने घर पे लेकर आएंगे उसको, जबकि आपको पता भी नहीं कि लड़की के बाप ने वो पैसा कैसे कमाया है, वो हलाल का है, हराम का है, या कैसा पैसा है, और आपने उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया बगैर ये जाने पहचाने कि ये पैसा उसके रिसोर्सेज क्या थे उस पैसे के। तो हम माल में आज हम मुसलमान इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि हमें कोई फ़िक्र ही नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बस माल आना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोगों को। और दूसरे हमारे जो सरप्रस्त लोग हैं जो हमें दीन का पाठ पढ़ाते हैं और जिनकी हैसियत हम बहुत अपनी नज़रों में हमारी नज़रों में उनकी हैसियत बहुत ही अच्छी है, जो मस्जिद के इमाम हो सकते हैं, उलमा हो सकते हैं, या जितने भी दीन के जो जानकार हैं, वो लोग बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। हालांकि ये नहीं कि वो नहीं कहते हैं, पर वो दबी ज़बान में आराम से एक जगह बैठकर वो कहते हैं। लेकिन दुनिया में जो उनको काम करना चाहिए घूम फिर कर लोगों को इस
इस काम के लिए रोकना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, यहाँ तक कि ऐसी शादियों में उनको शिरकत भी नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि ऐसी शादियों में निकाह भी नहीं पढ़ाना चाहिए, तब जाके उनकी तरफ से बायकॉट होगा। ये मुस्लिम लोगों को जो समाज में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, उलमाए हक है, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम दीन के लिए काम करते हैं, उनको एक बात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि उनको, वो तो पढ़े लिखे हैं और मैं आम लोगों को भी बताना चाहूँगा कि जो कुरान को मायनों के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं, उन्होंने एक किस्सा पढ़ा होगा कुरान पाक में, शनीचर का किस्सा, जिसमें एक कौम के लिए सैटरडे के दिन यानी शनीचर के दिन उनको मछली पकड़ना मना था, क्योंकि उस वक्त मछलियाँ का वो लोग कारोबार किया करते थे। और मछलियाँ अल्लाह के गैप से उस वक्त होता क्या था, कुदरत से, कि शनीचर के दिन मछलियाँ बहुत आया करती थी उस पानी में। मस्जिद के इमाम से या जो दीन का जानकार है उससे ये किस्सा सुन सकते हैं और कुरान में इसको पढ़ भी सकते हैं। आखिर में मैं वो किस्से की आयत आपको लिख दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, अपनी अकल से जुमे के दिन रात को उन्होंने जाल बांध दिया मछली का, और इतवार के सुबह को वो जाके मछलियाँ निकाल कर लेकर आते थे। तो वहाँ पे 3 तरह के गिरोह थे। तो आखिरकार उनका क्या हुआ, उनके ऊपर अजाब आया और उसमें से एक कौम सिर्फ बची और दोनों कौम हलाक होगी। एक वो थे जो चुपचाप अपनी इबादत में लगे रहते थे और किसी को रोक टोक नहीं किया करते थे, किसी को समझाना बुझाना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। और एक वो थी जो कि अल्लाह के कानून को तोड़ती थी। सिर्फ वो कौम बची जिन्होंने समझाने बुझाने का काम किया और अल्लाह के कानून को नहीं तोड़ा। तो मैं उलमाए हक को बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, मस्जिदों से बाहर आप निकले और अपने जो सिटिंग आपकी जॉब है या फिर जो आप आराम से बैठते हैं एक जगह, आप उन चीज़ों से बाहर निकलें। आप मोहल्लों में जाएं, घूमें और लोगों को हिदायत दें कि भाई ये दहेज मत लो, और यही ना करें, आप इसका बायकॉट भी करें। जहाँ पे भी ऐसी शादी हो आप उसमें ना जाएं, बिल्कुल भी कतई ना जाएं, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस गुनाह में आप भी मुब्तला होंगे। क्योंकि आप ये मत भूलिए, आखिरी उम्मत है। इस उम्मत का जो तसव्वुर है, अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया गया है। ये उम्मत पैदा ही इसीलिए की गई है कि हम बुराई को रोकें और अच्छाई को फैलाएं। अल्लाह का भी यही पैगाम है कुरान में कि ये उम्मत एक आखिरी उम्मत है। ये पैदा ही इसीलिए की गई है कि बुराई से लोगों को रोके और अच्छाई की तरफ लेकर आए। बस यही नसीहत आपको देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस बुराई से हमें बचाए और किसी भी ऐसे माल से हम उसको घर में ना लेके आए जो हमारी मेहनत से नहीं कमाया हुआ है। लड़की के बाप ने कमाया, उसने बेचारे मेहनत की, मशक्क़त की, उसने उसके लिए झूठ बोला होगा, हो सकता है रात दिन उसने मेहनत की होगी, और वो लड़की की शादी में या आप उससे इसलिए महज ले लें कि आप एक लड़के हैं या लड़के के बाप हैं। तो भाइयों, एक बात भी ये मैं आपको बता देता हूँ कि लड़का होना या लड़की होना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ, अल्लाह की तौफीक है कि आपको लड़का देगा या लड़की देगा। और अगर आपको लड़का देगा तो आपको घमंड किस बात का कि भाई मैं लड़के वाला हूँ, तो भाई मेरी ये डिमांड्स हैं और मैं बहुत आपसे अव्वल हूँ। तो ये घमंड की वजह से शैतान के ऊपर लानत हो गई और शैतान को बाहर निकाल दिया गया। तो कहीं ये ना हो कि ये जो गुमराही में हम लोग जी रहे हैं कि हम दहेज लड़की वालों से ले रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लड़की वाले से अगर कोई लड़की वाला दहेज देना भी चाहता है तो आप उसे कहे कि मदारिस में दे दो आप, ठीक है ना, मदारिस में दे सकते हैं, या उन लोगों को दे दो जो लोग इसके असली हकदार हैं। आप मुझे क्यों देते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अच्छा कारोबार है, मेरा अच्छा काम है, मेरी खेती बाड़ी बहुत अच्छी, मैं नहीं लूँगा भाई इस पैसे को, क्योंकि मेरा इसमें अधिकार नहीं है। ये हक उनका है जो हकदार हैं, तो उनको दीजिए आप। ये नहीं कि लड़की वालों ने दे दिया तो मैंने रख लिया। कल को लड़की वाला कोई हराम सामान दे देगा तो क्या आप वो भी रख लेंगे? और उलमाओं से एक बारी लास्ट मेरी गुजारिश यही है कि आप अपने पद का ख्याल रखें, आप अपने इल्म का ख्याल रखें। आपके दिल में कुरान है, आपके सीनों में, आपका जो लिबास है वो सुन्नती लिबास है, और आपको चाहिए कि दुनिया में घूम फिर के आप इस उम्मत को समझाने का काम करें और ऐसे किसी काम में शरीक ना होकर इनका बाइकआउट करें। जब आप देखेंगे कि तमाम लोग जो शादी करने वाला उसमें एक भी सुन्नती लिबास वाला नहीं होगा और निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं होगा, तो ये लोग सुधर जाएंगे। और ये अजाब जो हमारे ऊपर आया हुआ है, 50% जो महिलाएं हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उनको टॉर्चर कर रहे हैं, चाहे वो दहेज लेकर, चाहे वो किसी और वजह से।
इसलिए दोस्तों आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दहेज की बुराई को रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया।